पीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेंगे। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया। नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के संबंध इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की सह पर उछल रहे बांग्लादेश ने अब बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है। बांग्लादेश ने न सिर्फ अपने नए मैप में भारत के कुछ हिस्सों को अपना दिखाया है, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी अपना दावा ठोका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से व्यापारिक सहयोग भी बढ़ाना शुरू कर दिया है भारत को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले अभी भी नहीं रुक रहे हैं। इन सब घटनाओं से न सिर्फ आम जनमानस बल्कि भारत सरकार भी काफ़ी गुस्से में है। यहाँ तक कि कई पूर्व सैनिकों ने बोला है कि अगर भारत सरकार इजाज़त दे तो महज 48 घंटों में भारतीय सेना ढाका में होगी। बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया और जनता की भी बहुत पैनी नज़र है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। महफूज आलम, जो कि मोहम्मद यूनुस के बहुत बड़े सपोर्टर और एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को अब नींद से जागकर एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए, जिसके बाद इंडिया से इस पर काफ़ी शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी, टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है, और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं। ठीक है, बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था। ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं। ठीक है जी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। ठीक है जी, और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया, बांग्लादेश के अंदर। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर है। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले ख़राब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का
अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और ये वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा करें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा है, बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है, मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। हमने बनाया था ना नक्शा, जिसमें हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या, बना लेते हैं। लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं, आप वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है, उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, करती रही, लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। मेरे ख्याल से बिजनेस का कोई मजहब नहीं है, ट्रेड का कोई मजहब नहीं है। आप तो मार्केटिंग के, आप मेरे से ज्यादा बेहतर, ट्रेड का मजहब है। नहीं, ट्रेड आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये नॉन मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, वो काम कर रहे हैं, हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि हम आपसे हमारे से लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उनको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे, और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया।